जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। तो भाई और बहनों, जो हमारा आज का अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित के काम 2 अध्याय 14 पद से लेकर 41 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इतिहास की पहली ईसाई प्रचार क्या थी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था, आप हमारे प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले हमने पेंतिकोस के दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह उनसे वादा किया था, उसके तहत उन्हें जब पवित्र आत्मा मिलती है तो वे आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर जब वो प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो उस दौरान अपने प्रचार में उन्होंने क्या कुछ प्रचार किया था, क्या कुछ बातों पर उन्होंने गवाही दी थी, आज उसी पर हम चर्चा करते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यही कारण इसे माना जाता है कि ये इतिहास की वो पहली शिष्यों के द्वारा ये प्रचार थी भाई और बहनों। तो इतिहास की वो पहली ईसाई प्रचार को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जैसा विषय रहेगा इतिहास की पहली ईसाई प्रचार क्या थी, और उसमें हम जो सब टॉपिक्स हम देखते हैं उस प्रचार में क्या क्या विषय कंटेंट था उस समय। जैसे कि यीशु परमेश्वर की ओर से मसीहा था, तो उन्होंने यहाँ पर ये प्रमाण देने के लिए प्रयास किया है कि यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा उनके बीच उनके समक्ष भेजा गया था। तो ये परमेश्वर की योजना के तहत ही था ये सब कुछ। उसे उन्होंने इन्हीं विषयों को उन्होंने लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास किया था। तो ऐसे इतिहास की वो पहले जो प्रचार थी, आज इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। और इससे पहले के जो वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के अध्ययन को क्या करते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल टीचिंग हम देने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो इससे पहले के जितने भी वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए भाई और बहनों, आज के हमारे दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा विषय है यीशु मसीह की ओर से मसीहा था। तो भाई और बहनों, इतिहास की वो पहली ईसाई प्रचार के दौरान पतरस ने अपने प्रचार में ये जोर दिया है कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर की ओर से था। ये बात को उन्होंने अपने प्रचार में रखने के लिए प्रयास किया है। तो इन दौरान उन्होंने क्या क्या बातों को रखा था, इन बातों को साबित करने के लिए, इस सत्य को साबित करने के लिए किन बातों को उन्होंने अपने प्रचार में रखा था, इससे हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पाते हैं कि ये जो पैसेज है, ये पैसेज प्रारंभिक प्रचारकों के विचारों को दर्शाते हैं भाई और बहनों। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा प्रेरित के काम 2 अध्याय 22 से लेकर 36 पद तक। आइए हम इन वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर के ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिंग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है,
तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर ठहराऊंगा। उसने होनहार को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस पैसेज के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि प्रारंभिक प्रचारकों के विचार को यहाँ पर इस पैसेज में दर्शाया गया है। जब वे प्रचार करते थे शुरुआती दौर में, तो किन विषयों को लेकर वो प्रचार किया करते थे, इस पैसेज में हमको स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कि पहला तो यह पैसेज में जोर देकर कहा गया है कि क्रूस कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह तो परमेश्वर का अनंत योजना से संबंधित था, जैसे 23 पद में कहा गया है। आइए मैं इसे एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। उसी को जब वह परमेश्वर के ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि क्रूस कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह तो परमेश्वर का अनंत योजना से बिल्कुल संबंधित है। भाई और बहनों, प्रेरित के काम की विचार यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में हमारी सोच को दो गंभीर त्रुटियों से हमारी रक्षा भी किया करता है। जैसे कि भाई और बहनों, पहला तो क्रूस आपातकालीन उपाय नहीं है जिसे परमेश्वर ने यूं ही छोड़ दिया था जब बाकी सब कुछ विफल हो गया था। कहने का तात्पर्य, मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का सारा योजना विफल हो गया था, तो परमेश्वर ने क्रूस के साधन को अपनाया था। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि यह तो बिल्कुल शुरुआत से ही परमेश्वर का कार्य का एक योजना था। वो परमेश्वर का योजना का एक भाग था। भाई और बहनों, ये बातों को हमें पहले तो समझना होगा। दूसरा, हमें यह भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि यीशु ने जो कुछ भी यहाँ पर किया है, उन्होंने मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को बदल दिया है। सत्य तो ये था कि भाई और बहनों, परमेश्वर द्वारा यीशु को भेजा गया था। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, क्रूस एक खिड़की है जो हमें परमेश्वर के हृदय में अनंत काल से पीड़ित प्रेम को देखने की अनुमति देती है। भाई और बहनों, आप लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे ना। भाई और बहनों, क्रूस एक ऐसा साधन है जिस क्रूस के माध्यम से हम परमेश्वर को प्रेम को एहसास कर सकते हैं। परमेश्वर मानव जाति से कितना प्रेम करता है हमें यहाँ दिखाई पड़ता है ना, कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए ना, हमारे दुख को भोगने के लिए, हमारे बदले में वो क्रूस में चढ़ा था ना, हमारे लिए उन्होंने दुख भोगा था, कष्ट को सहा था। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। भाई और बहनों, तो क्रूस एक साधन है जिसका माध्यम से हम परमेश्वर के उस पीड़ित प्रेम को हम अनुभव कर पाते हैं। उसी प्रकार भाई और बहनों, प्रेरित के काम इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये किसी भी तरह से उन लोगों के अपराध को कम बिल्कुल नहीं करती है जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया था। भाई और बहनों, प्रेरित के काम में क्रूस पर चढ़ाया जाने का प्रत्येक उल्लेख अपने किए गए अपराध के प्रति थरथराहट की भावनाओं के साथ व्यक्त करती है, क्योंकि किसी भी चीज से अलावा सूली पर चढ़ाना सर्वोच्च रूप से दिखाता है कि पाप कितना भयानक व्यवहार कर सकता है। भाई और बहनों, पाप का स्तर कितना नीचा है। भाई और बहनों,
हम सब जानते हैं क्रूस की सजा किसे दिया जाता है, जो बहुत ही दुष्ट बुरे इंसान को, है ना। और यीशु मसीह एक धर्मी और पवित्र जन जिनको क्रूस पर टंगाया गया था। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आती है कि पाप का स्तर कितना नीचा है भाई और बहनों, है ना। वो इतना नीचे जा सकता है कि एक धर्मी जन को क्रूस में उन्होंने टंगवाने के लिए मजबूर किया भाई और बहनों। ऐसा क्यों है, किस लिए है? तो यहाँ से हमें पाप की उस इतनी निचले स्तर को देख पाते हैं जिसको कतई भी क्षमा नहीं किया जा सकता है ना। तो भाई और बहनों, ये बातों को इस प्रचार में पतरस जोर देकर लोगों को सामने रख रहे हैं। अब यहाँ आगे यह भी साबित करता है कि मसीह का पीड़ा और मृत्यु भविष्यवाणी की पूर्ति करती है। पतरस यहाँ पर यह लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रही है कि मसीहा की पीड़ा और मृत्यु भविष्यवाणी की पूर्ति थी। भाई और बहनों, प्रारंभिक प्रचारकों को ऐसा करना पड़ा था कारण यहूदियों के लिए सूली पर चढ़ाए गए मसीहा का विचार अविश्वसनीय था। बिल्कुल स्वाभाविक है भाई और बहनों, है ना। अगर यीशु सचमुच में मसीहा होता तो क्यों उसे क्रूस में लटकाया गया? ऐसा उनका प्रश्न होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इनफैक्ट आप और हमारे लिए तो आज भी ये बातें बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, उस समय यहूदियों का ये प्रश्न होना ये क्यों स्वाभाविक है? ये इसलिए था कि भाई और बहनों, यहूदी लोग क्रूस के मायने को समझते थे और मसीहा का मायने को भी भली भांति जानते थे। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि मसीह जो पवित्र जन परमेश्वर के ओर से हैं उसे क्रूस पे लटकाया गया, है ना। तो शायद सचमुच यीशु ने कुछ गुनाह किया था तो उसको सजा मिली और वो मसीहा नहीं था, ऐसा यहूदियों का मानना है। इनफैक्ट हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करता है कि यीशु अगर वास्तव में परमेश्वर की ओर से था, यीशु सचमुच शक्तिशाली और परमेश्वर था, तो क्यों वो अपने आप को बचा नहीं पाए? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं ना। क्यों उसे क्रूस में लटकना पड़ा था? तो बेशक उनका ये प्रश्न बिल्कुल मूर्खता भरा प्रश्न है भाई और बहनों, और वो सच्चाई को नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए वो ये लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं। तो उस समय भी यहूदियों का ये मानना सोचना था कि ये कैसे संभव है, इम्पॉसिबल है, जिसे क्रूस में टंगाया गया वो मसीहा हो सकता है। लेकिन इन बातों को यहाँ पर शिष्य जब पहली बार प्रचार करते हैं तो इन सारे बातों को एड्रेस करते हैं। भाई और बहनों, यहूदियों का ऐसा कुछ सोचना कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि उनकी व्यवस्था ये बताती है कि फांसी पर लटका हुआ मनुष्य परमेश्वर की ओर से श्रापित होती है। जैसे कि व्यवस्था विवरण में ये बातें बताई गई है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण: तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो भाई और बहनों, बिल्कुल स्पष्ट है ना, जो लटकाया गया या जो क्रूस में टंगाया गया ये सारे लोग श्रापित थे। तो भाई और बहनों, यही तो यहाँ यहूदियों का एक प्रश्न था कि जो जिसको टंगाया गया, लटकाया गया, वो श्रापित है, वो कैसे मसीहा हो सकता है ना। तो यही इन बातों को यहाँ पर पतरस उनके शिष्यों को उत्तर देना होता है ना। जो अवधारणा थी यहूदियों का, उसे तोड़ना है यहाँ पर पतरस को। तो यही कारण पतरस उन्हें कहते हैं कि रूढ़िवादी यहूदियों के लिए क्रूस ने यह पूरी तरह से बिल्कुल असंभव बना दिया था कि यीशु मसीहा हो सकता है। लेकिन भाई और बहनों, इस पर प्रारंभिक प्रचारकों ने यह उत्तर दिया था कि यदि आप केवल अपने धर्म ग्रंथ को सही ढंग से भी अगर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ पहले से ही बता दिया गया था कि मसीहा का पीड़ा उठाना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस का यही अपना उत्तर था कि ये कोई नई बातें नहीं है कि मसीहा क्रूस में लटकाया गया, क्योंकि ये बातें इसलिए नया नहीं है क्योंकि इन सारे विषय में बहुत पहले ही भविष्यवाणी की गई है। अगर आप अपनी धर्म ग्रंथ को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये बातें स्पष्ट नजर आएगा कि मसीहा का विषय में बताया गया है कि उसे कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ेगा, और वो कष्ट और पीड़ा यीशु मसीह में क्रूस में हमको दिखाई पड़ता है। तो ये बातों को यहाँ पर पतरस साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्रूस की पीड़ा परमेश्वर की योजना के तहत था, है ना। ये कोई दुर्घटना नहीं है कि यूं ही एक घटना घटित हो गई थी।
तो ये बातें यहाँ पर पतरस उनके सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे प्रेरित का काम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर अंतिम प्रमाण के रूप में जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, जैसे कि हम 32 पद में हम देख पाते हैं। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है, ऐसा कहा गया है। तो यही कारण प्रेरितों के काम को पुनरुत्थान का सुसमाचार भी कहा गया है। भाई और बहनों, इससे पहले मैंने आप सभी के सामने इन तथ्यों को रखा था ना कि प्रेरित के काम को पवित्र आत्मा की सुसमाचार कहा गया है। ये बात बिल्कुल सही है भाई और बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में पतरस में हमको बहुत सारे प्रमाण और जानकारी मिलती है भाई और बहनों, है ना। तो विस्तार से पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में भी बहुत कुछ उस समय जो घटना घटी थी उसे वहाँ पर दर्ज किया गया है। इस कारण प्रेरित के काम को पवित्र आत्मा की सुसमाचार भी कहा जाता है। उसी तरह भाई और बहनों, प्रेरित के काम को पुनरुत्थान के सुसमाचार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेरित के काम में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जबरदस्त गवाही दी गई है। तो भाई और बहनों, यही कारण प्रेरित के काम को पुनरुत्थान की सुसमाचार भी कहा जाता है। ये बातों को हमें हमेशा याद रखना होगा। और यही कारण भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक बातें हैं और प्रारंभिक कलीसिया के लिए पुनरुत्थान सबसे महत्वपूर्ण विषय भी होती थी। बेशक आज के समय में हम पुनरुत्थान को इतने मायने या महत्व न दे हमारे कलीसिया में, है ना। इसे हमने एक पुराना कहानी या फिर बीता हुआ समय छोड़कर हम इसे इतना इस पर गहराई से हम हमेशा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन उस जमाने में भाई और बहनों, पुनरुत्थान को लेकर सुसमाचार का वो सबसे बड़ा विषय होता था। हमें यह याद रखना चाहिए कि पुनरुत्थान के बिना कोई भी ईसाई कलीसिया नहीं हो सकती है ना। अगर पुनरुत्थान नहीं हुए होते तो शायद कलीसिया की स्थापना भी हमको नहीं दिखाई देती, है ना। पुनरुत्थान ये साबित करता है कि परमेश्वर का योजना कलीसिया के द्वारा आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब शिष्यों ने पुनरुत्थान का प्रचार किया तो वे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लोगों से बात या बहस किया करते थे। भाई और बहनों, पुनरुत्थान के अनुभव को उन लोगों ने लोगों का सामने रखा है ना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन में किस तरह अनुभव किया है, उन तथ्यों को उन्होंने लोगों के सामने रखा, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव था। यहाँ पर हम पुनरुत्थान के विषय पर यह कहना चाहेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के चेले बिल्कुल चौंक गए थे उस घटना को लेकर ना, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ हो सकता है ना, उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो जैसे ही यीशु मसीह को पकड़वा गया और जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और उसे क्रूस पर इतनी बदतर तरीके से लटकाया गया, तो ये सब बातों को सुन और देख उनके शिष्य बिल्कुल टूट चुके थे। उनके अपने सारे सपने खत्म हो गए थे, वे पूरी तरह से बिखर गए थे। लेकिन यह पुनरुत्थान ही था जिसने वो सब बदल दिया और कायर से नायक में उन्हें बदल दिया था। भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हैं भाई और बहनों, है ना, बहुत ही रोचक विषय हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले डरे समय यरूशलेम में एक कमरे के अंदर था, लेकिन उसी वक्त यीशु मसीह का जो वादा था उसके तहत उन पर पवित्र आत्मा आती है और उनको इतनी सामर्थ मिलती है ना, और वो बाहर प्रचार करने को निकलते हैं। और इसका पीछे ये एक कारण भी था और वो था पुनरुत्थान, क्योंकि पहले तो वो लोग डरे समय हुए थे भाई और बहनों, है ना। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर उनका भरोसा था, जिस भरोसे में उन लोग ने सब कुछ छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, है ना, उनका सब कुछ यीशु मसीह ही था। अब वो ही नहीं रहे तो सब कुछ उनके लिए खत्म हो चुका था, है ना। अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं था, कोई चारा भी नहीं था भाई और बहनों। वो बहुत दुखी थे, वो लोग शौक में थे, आगे क्या करना है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी वक्त उनको ये सूचना मिली कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है ना। और आखिरकार उनका सामना यीशु मसीह से भी होते हैं। 40 दिन तक यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं, है ना, और उनका हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें बहुत सारी भेद की बातें उन्हें बताते हैं। तो इससे भाई और बहनों वे लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनमें वो सारी मतलब हिम्मत, ताकत सब कुछ आ जाती है, वो एकदम पावरफुल हो जाते हैं भाई और बहनों, है ना। नए सिरे से वो रिचार्ज होते हैं भाई और बहनों। भाई और बहनों, ये ऐसा है कि हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा ना
जब कुछ ऐसे अमूल्य चीज हम जब खो देते हैं हम बहुत दुखी होते हैं, है ना। लेकिन उसका रहते समय हम जितना खुश रहते हैं, उसे खोने के बाद दोबारा जब उसे हम प्राप्त करते हैं तो पिछले समय में जब वो हमारे साथ था और उस समय हम जितना खुश थे उससे अब कहीं ज़्यादा हम खुश रहते हैं दोबारा उसे खोने के बाद जब हम प्राप्त करते हैं, है ना। हमारा खुशी का स्तर दोबारा 2 गुना हो जाता है सही मायने में, है ना, क्योंकि हमने उस चीज़ को खो दिया था, फिर से दोबारा प्राप्त करने में हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है ना। हम में वो जोश आ जाती है। एग्जैक्टली यीशु मसीह के चेले के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना। यीशु मसीह के साथ रहते समय वे लोग बहुत खुश थे, बहुत उनमें साहस हिम्मत सब कुछ था, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही कुछ दिनों के लिए यीशु मसीह उनसे दूर हो गए, है ना, और उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, टूट गया है, वो बहुत ही नीचे चले गए। और जैसे ही पता चला कि यीशु मसीह उनके साथ हमेशा है ना, और जैसे उनका सामना यीशु मसीह से होता है तो वो इतना ऊंचा चले जाते हैं, उनका हौसला, उनका साहस, उनका हिम्मत इतना ऊंचा हो जाता है कि हम सब जानते हैं 12 शिष्यों में से 11 शिष्यों ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बलिदान दी थी, है ना। सभी ने अपनी जान गंवाई थी यीशु मसीह के लिए। खुशी खुशी हंसते हुए उन्होंने अपनी बलिदान दी थी। ये कैसे संभव हो पाया है भाई और बहनों? वो लोग डर गए थे, कायर की तरह हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उसको नायक बना दिया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उनको इतनी जोश, हिम्मत, ताकत दी कि उन्होंने अपनी जान तक उन्होंने अर्पण कर दिया भाई और बहनों, है ना। तो भाई और बहनों, यही चीज़ आप और हम में भी अप्लाई होता है आज के समय में। हम भी डरते हैं भाई और बहनों, है ना, हमें भी डर लगता है। आज जो सरकार है, जो शासन है, ईसाइयों पर इतना दबाव दे रहा है भाई और बहनों, है ना, हम पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना दबाव हो रहा है, हमें डर लगता है प्रचार करने के लिए, बाहर निकल के प्रचार करने में, है ना, कलीसिया चलाने में, संगति चलाने में। लेकिन अगर जब हम व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं ना, तो ये सारे डर हमारा खत्म हो जाता है। जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि मसीहा हमारे साथ है ना, वो बिल्कुल हमारे साथ है ना। यीशु मसीह का पुनरुत्थान मतलब यीशु मसीह हमारा साथ है ना, वो जीवित है, हमारे साथ है। जब ये चीज़ हमको एहसास हो जाता है ना, तो हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, हम किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार होता है। आज कौन लोग डर रहे हैं? यीशु मसीह का गवाही देने से कौन लोग डर रहे हैं? जिनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह उसके साथ है ना। भाई और बहनों, उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले को भी वो ताकत और सामर्थ कैसे मिली? क्योंकि उनको ये एहसास था कि यीशु मसीह हमेशा उनके साथ है ना। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, यीशु मसीह ने कहा था ना। तो उनको ये बात एहसास थी, यीशु मसीह उनके साथ है। वो देख चुके थे, जान चुके थे, उसको सब कुछ समझ में आ गया था। जो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा था। यही कारण वो लोग मरने के लिए भी तैयार था, उन लोग ने अपनी जान तक भी दी भाई और बहनों। तो इस तरह वो एक कायर से एक नायक बन गए थे, और ये इसलिए था क्योंकि पुनरुत्थान ने उनको ये ताकत दी थी भाई और बहनों। तो यही कारण उस जमाने में पुनरुत्थान का विषय एक बहुत ही जबरदस्त विषय था। उनका प्रचार का ये एक बहुत बड़ा विषय होती थी भाई और बहनों। इन्हीं बातों को पतरस ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को सामने रखा था भाई और बहनों कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। लेकिन भाई और बहनों, बड़ी दुख की बात यह है कि आज के कलीसिया के लिए ये विषय एक त्रासदी हो चुकी है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? भाई और बहनों, अक्सर पुनरुत्थान का उपदेश हम ईस्टर संडे तक ही सीमित रख देते हैं। यह आज हकीकत है भाई और बहनों। ऐसा हम क्यों कहते हैं? पुनरुत्थान को लेकर आमतौर पर हम कलीसिया में आज इतना चर्चा नहीं करते हैं, है ना, इस विषय पर इतना चर्चा नहीं करते हैं। पुनरुत्थान के विषय को हम साल में एक ही बार आमतौर पर चर्चा करते हैं, वो है ईस्टर संडे, रिजरेक्शन डे के अवसर पर हम इस विषय पर धूमधाम चर्चा करते हैं। और आजकल ये दिन, ये समय हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट, एक आनंद मनाने के दिन मात्र बन के रह गया है भाई और बहनों। हम नाचते गाते खाते पीते हैं और उसी के साथ वो दिन भी चला जाता है और ये विषय भी हमसे दूर चले जाते हैं। तो ऐसा आज का स्थिति है भाई और बहनों पुनरुत्थान को लेकर, है ना, रिजरेक्शन डे को लेकर भाई और बहनों। लेकिन हकीकत ये है कि वास्तव में प्रत्येक रविवार को प्रभु का दिन होना चाहिए था भाई और बहनों, और प्रत्येक प्रभु के दिन को पुनरुत्थान के दिन के रूप में हमें रखा जाना चाहिए था। तो भाई और बहनों, पुनरुत्थान मात्र ईस्टर संडे तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तव में
ये हर रविवार हमारे लिए एक पुनरुत्थान का दिन होना चाहिए, है ना। और इनफैक्ट क्यों हर रविवार, ये तो हर दिन, हर समय, हर पल हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन होना चाहिए। क्योंकि भाई और बहनों, यही पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हर समय है, वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। और भाई और बहनों, यही एक ऐसी राज है कि भाई और बहनों, जब हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे साथ हर समय है, तो यही एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर प्रकार की बुराई और पाप करने से रोकती है। भाई और बहनों, होता क्या है कि लिटरली हम यीशु मसीह को अपने आगे पीछे हम देख नहीं पाते हैं। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहे हैं और हम अपने मन मर्जी करते हैं, है ना। ऐसे पाप कर बैठते हैं जो गलत है भाई और बहनों, है ना। लेकिन अगर जैसे ही हमें ये बात हमेशा एहसास होता है कि हमारा परमेश्वर तो पुनरुत्थान हो चुका हुआ परमेश्वर है और वो यही कारण हर समय जीवित है और हर समय हमारे आसपास है, वो हमें देख रहे हैं, तो ये जब हमको एहसास होता है तो हम अपने आप को सतर्क रखते हैं। हम ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि कहीं हमको सांसारिक चीज हमें परमेश्वर से दूर तो नहीं ले जा रही है, शैतान हमें पाप करने के लिए आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम संसार के लालच में तो नहीं फंस गए हैं। ये चीज हमेशा हमें याद रहती है। भाई और बहनों, हम हमेशा प्रार्थना क्या करते हैं ना कि प्रभु मुझे वचन के द्वारा हर बातों को स्मरण कराइए। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु उनके उपस्थिति को हम हमेशा देख पाए, है ना, एहसास कर पाए, परमेश्वर के पुनरुत्थान को हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही है जो हर इंसान को अलर्ट रखते हैं, सतर्क रखते हैं और उन पापों से बच के रहने के लिए और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए। लेकिन जो कोई भाई और बहनों पुनरुत्थान के मायने को नहीं समझते हैं, इसे हल्के से लेते हैं ना, वही लोग आज इस संसार में पाप में फंस गए हैं। तो पुनरुत्थान कितना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए भाई और बहनों, ये आज हमें समझना होगा। सिर्फ उस जमाने में नहीं, आज भी जो कोई पुनरुत्थान को समझते हैं वो व्यक्ति लोग बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, है ना, बिल्कुल चौकस रहते हैं। ये बात को हमें समझना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय के कलीसिया पुनरुत्थान को लेकर इतनी सीरियस नहीं दिखाई पड़ती है, जिसका खामियाजा आप और हम सभी को भुगतना पड़ता है। तो भाई और बहनों, ये सारे विषय पर प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस उनके साथियों ने पेंतिकोस्त के दिन में प्रचार किया था, जो इतिहास का वो पहला प्रचार था भाई और बहनों, वो पहला ईसाई प्रचार था। और इन्हीं विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया था, लोगों के सामने सत्य और तथ्य को रखा था भाई और बहनों। होपफुली ये सारे समझ और ज्ञान हमें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक पहुँचेगी, मैं विश्वास करता हूँ। और इस विषय पर इससे पहले आप लोग ने इतनी विस्तार से चर्चा की है, मैं नहीं जानता, और इसे आप किस तरह समझते हैं ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आज हमने अपने अध्ययन के ऊपर ये सारे बातों को आपके समक्ष लाए हैं। होपफुली ये हम सब के लिए बहुत आशीषमय होगी। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी सच्चाई को पहुंच सके। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन, यहीं पर आज हम स्थगित करते हैं। हमने आज जो कुछ सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे और प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। अगले अध्ययन में हम फिर से दोबारा मिलते हैं, तो प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।